हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ किरोशा पैरामेडिकल क्लासेस। मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ डायलिसिस टेक्नीशियन की इस लाइव क्लास में, जहां हम सिर्फ सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करते हैं बल्कि सिलेक्शन की तैयारी भी करते हैं। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है आपके एग्जाम होने वाला है जो अभी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगी कि इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारी स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन। टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम इन न्यू पेशेंट द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू। तो हमें यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को नोटिस करना है। जैसे पहला कीवर्ड है हमारा डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डीडीएस की बात हो रही है, राइट। और नेक्स्ट हमारा कीवर्ड क्या है, न्यू पेशेंट्स, मतलब ये न्यू पेशेंट्स की बात कर दी है, इसमें स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि न्यू पेशेंट्स के लिए हमें ये बताना है, ठीक है। तो उनमें से बेस्ट प्रैक्टिस क्या होने वाला है। ऑप्शन ए, इंक्रीज डायलाइसेट बाइकार्बोनेट टू हाई लेवल्स। ऑप्शन बी, परफॉर्म वेरी रैपिड फ्लूइड रिमूवल। ऑप्शन सी, use lower blood flow and ultrafiltration rates initially. Option D, limit session duration to less than 2 hours, right। ये है कुछ हमारे पास ऑप्शंस। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डीडीएस जो है वो क्या है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है जो तब होता है जब यूरिया हमारी बॉडी में से, मतलब ब्लड में से बहुत ही इनिशियली डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। किसके माध्यम से, डायलिसिस के माध्यम से यूरिया हमारे ब्लड से एकदम इनिशियली लेवल पे डिक्रीज कर दिया जाए। उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो हेडेक देखने को मिल सकता है, राइट, हेडेक, कंफ्यूजन, सीजर्स भी देखने को मिल सकता है क्योंकि सडन लॉस हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स का और ब्लड का, तो सीजर्स भी देखने को मिल सकता है। ये सारे पॉइंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि ऐसा किस लिए होता है, ठीक है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। अब जैसे कि इसमें स्पेशलाइज्ड कर दिया गया है कि न्यू पेशेंट के बारे में हमें बताना है। तो जैसे ही नया पेशेंट आया, पहले हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं। नए पेशेंट के साथ नया पेशेंट आया, उसके ब्लड में यूरिया का लेवल जो है वो बहुत हाई है, ठीक है। आपने इनिशियल डायलिसिस प्रोसेस स्टार्ट किया और यूरिया सडनली लॉस हो गया, ठीक है। ब्लड से सडनली यूरिया लॉस हो गया। अब ये सेम प्रोसेस ब्रेन में नहीं होता है, ठीक है। ब्रेन में से यूरिया ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। अब सडनली आपने ब्लड में से डिक्रीज कर दिया, लेकिन जो ब्रेन है उसमें अभी भी यूरिया है, वो ग्रेजुअली रिलीज होगा। तो उसकी वजह से वाटर रिटेंशन होता है ब्रेन में, जिसको हम क्या टर्म देते हैं, सेरेब्रल एडिमा, ठीक है। इसकी वजह से हमें सेरेब्रल एडिमा देखने को मिलता है, राइट। सेरेब्रल एडिमा हो जाता है, कंफ्यूजन होता है ब्रेन में, सीजर्स वगैरह भी आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कौन से प्रिंसिपल पे होता है पहले ये जान लेते हैं। ये कौन से प्रिंसिपल पे होता है, तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ठीक है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पे होता है। अब ये समझ लेते हैं कि इसके लिए हम क्या क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो ब्लड फ्लो रेट है उसको हमें लो करना होगा, राइट। नेक्स्ट हमें डायलिसिस फ्लो जो है उसको भी लो करना होगा, और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है उसे भी हमें इनिशियली लो रखना होगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस में से देख लेते हैं। इंक्रीज डायलिसेट बाइकार्बोनेट टू हाई लेवल्स। अगर हमने बाइकार्बोनेट्स को हाई लेवल पे कर दिया तो ये क्या करेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, राइट, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ये कंडीशन को और वर्सन करेगा, राइट। तो हम ये ऑप्शन गलत है, तो हमें ये ऑप्शन को काटना है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, परफॉर्म वेरी रैपिड फ्लूइड रिमूवल। अगर हमने बहुत तेजी से फ्लूइड को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे कौन से चांसेस हो सकते हैं, हाइपोटेंशन के चांसेस हो सकते हैं, राइट। सडन आपने फ्लूइड को विदड्रॉ कर लिया तो हाइपोटेंशन के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिमिट सेशन ड्यूरेशन टू लेस देन 2 आवर्स। अब यहाँ पे हमें 2 आवर्स करने का कोई नीड नहीं है क्योंकि ये टाइमिंग पे डिपेंड नहीं करता है, राइट, ये ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है। सो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, जिसमें है यूज लोअर ब्लड फ्लो। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि हमें ब्लड फ्लो को लो करना होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट्स को भी लो करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज, what are the various glucose concentration in PD solution? What is PD?
PD is peritoneal dialysis, राइट, पेरिटोनियल डायलिसिस। अब इसमें है ग्लूकोज कंसंट्रेशन कौन सा हम यूज कर सकते हैं पीडी के सॉल्यूशन में। तो अब बात करते हैं, अगर किसी पेशेंट में माइल्ड एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम है या मॉडरेट है, राइट, या सीवियर है, तो वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, राइट। पेशेंट की कंडीशन पे ही हमें डिपेंड करना है। अब अगर पेशेंट माइल्ड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के साथ आ रहा है तो हम उसे 1.5% का भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। वैसे ही मॉडरेट के लिए हम 2.5% का सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं और सीवियर के लिए 4.5% का सॉल्यूशन भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा कौन सा जाने वाला है, राइट, ऑप्शन नंबर डी, राइट। हम पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो इसमें स्पेसिफिकली तो पूछा नहीं है कि माइल्ड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है या मॉडरेट है या सीवियर है, तो इसमें जो जनरल आंसर जाएगा कि हम सारे टाइप्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस टेक्निक्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर इंसर्शन। अब इसमें हमें पेरिटोनियल डायलिसिस में जो कैथेटर इंसर्ट करते हैं उसके कुछ टेक्निक्स के बारे में पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चन का मेनली जो बेसिकली कोर है कौन सा हम यूज करते हैं, तो वो देख लेते हैं। ऑप्शन आर सेल्डियर टेक्निक, ऑप्शन बी लेप्रोस्कोपिक टेक्निक, ऑप्शन सी पेरिटोनोस्कोपिक टेक्निक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। अब जान लेते हैं कि जो कैथेटर हम सेलेक्ट करते हैं वो किन किन बेसिस पे करते हैं। तो पहला तो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा, राइट, पेशेंट कंडीशन। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करने वाला है कि जो सेटिंग में आप हैं वहां पे कौन से कैथेटर्स अवेलेबल हैं, मतलब फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट कौन सा आएगा, सर्जन प्रेफरेंस, सर्जन की कौन सी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग कैथेटर डिसाइड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिल्डर टेक्निक की, ठीक है। सिल्डर टेक्निक में क्या होगा, जो सिल्डर टेक्निक है उसमें हम वाइड गाइडेड मतलब वायर के गाइडेड द्वारा कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। नीडल हम यूज करेंगे, नीडल का, सॉरी कट। सिल्डनर टेक्निक में हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम नीडल का यूज करते हैं, नीडल के थ्रू गाइड वायर और गाइड वायर के थ्रू डायलेटर और उस डायलेटर के थ्रू हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये क्विक होता है और बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, लेप्रोस्कोपिक, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि कैमरा इंसर्ट करते हैं, कैमरा इंसर्ट करने के बाद कैथेटर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वैसे ही पेरिटोनोस्कोपिक है जिसमें पेरिटोनियम का डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करने के बाद हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, राइट। इसमें भी हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं पेरिटोनियल कैविटी का, और इसमें हम किसका यूज करते हैं, पेरिटिनोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये भी मैंने बताया कि ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा, फैसिलिटीज कौन सी है, अवेलेबिलिटीज किन किन चीजों की है उस पर डिपेंड करेगा, और सर्जन की प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो इसका भी हमें कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा है कि इन पेशेंट के लिए बताइए, तो हम इसका जनरल आंसर देने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ करके अपने डायलिसिस टेक्नीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें किरोशा एकेडमी ऐप को, जहां पर आपको मिलने वाला है। अगर आप भी अपनी डायलिसिस टेक्नीशियन की जर्नी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें किरोशा एकेडमी ऐप को और जुड़ जाएं डायलिसिस टेक्नीशियन के कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेगा कंप्लीट कोर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और डिटेल्ड एनालिसिस, राइट। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी किरोशा एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें। ये कोर्स आपको 1999 में मिल जाएगा। अगर आप इसमें डिस्काउंट चाहते हैं तो कूपन कोड यूज करें DT100। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको 50% एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है। और आप अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका प्राइस 499 है, और सेम इस पे भी आपको 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है अगर आप DT100 कोड को यूज करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट,
Recommended weekly creatinine clearance for CAPD is option A 15 to 60 liter, option B 65 to 70 liter, C 70 to 80 liter and D 80 to 90 liter। अब हम बात करते हैं CAPD की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं CAPD की। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? अभी अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है, अभी वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में इसके फुल फॉर्म को लिखें। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। कंटिन्यूअस एम्ब्यूलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस एम्ब्यूलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। उसमें हमें चेक करना होता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस को। अब समझते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्यों जरूरी है। ये जो भी प्रीवियस डायलिसिस हुई है उसके इफेक्टिवनेस को बताता है। ठीक है, तो इसके लिए भी CAPD की एक स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं जो कि डिसाइड करती हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस लो है या हाई है या इफेक्टिव रहा है। ठीक है, तो वो होता है 60 टू 45, मीन्स 45 टू 60 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब हम इसको मैच करते हैं अपने ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से मैच करें, सो ऑप्शन ए 15 टू 60 जो कि इस रेंज में आ सकता है। ठीक है, बाकी जितनी भी रेंजेस यहाँ पे दी हुई हैं सब इससे एक्सेस है, तो हमें एक्सेस लेकर नहीं चलना है। तो हमारे रेंज में यही फिट आ रहा है तो हम इसी को आंसर मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही को आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जिट साइट इन्फेक्शन इन CAPD। ठीक है, आप समझते हैं पहले एग्जिट साइट क्या होता है। व्हाट इज एग्जिट साइट? राइट, समझते हैं एग्जिट साइट को। जैसे ही स्किन बैरियर को पेनिट्रेट करने के बाद कैथेटर आउट होता है उसी साइट को हम बोलते हैं एग्जिट साइट। मतलब जहां से कैथेटर को हम लोग निकाल रहे हैं उस साइट को हमने एग्जिट साइट कह दिया। ठीक है, अब समझते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन सी स्टेफाइलोकोकस एंड ऑप्शन डी क्लेप्सिला। अभी जो स्किन बैरियर जैसे ही ब्रेक होती है तो हमारे स्किन फ्लोरा में रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। राइट, ये बैक्टीरिया हमारे स्किन फ्लोरा में रहता है। जैसे ही स्किन बैरियर ब्रेक होता है ये ऑर्गेनिज्म भी अंदर पेनिट्रेट हो जाता है और ये कॉज करता है इन्फेक्शन को। अब एग्जिट साइट पे अगर इन्फेक्शन होगा तो वो वॉर्म देखने को मिलेगा। राइट, और वैसे भी एग्जिट साइट वॉर्म देखने को मिलता है और प्रोन टू इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। अभी ये बैक्टीरिया अंदर पेनिट्रेट हो गया तो ये इन्फेक्शन को कॉज कर देगा। ठीक है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बाकी बैक्टीरिया की। स्ट्रेप्टोकोकस ये भी इन्फेक्शन कॉज करता है बट ये हमारी स्किन फ्लोरा में नहीं पाया जाता है और ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कंपैरिजन में लो चांसेस रखता है इन्फेक्शन कॉज करने का। वहीं अगर हम बात करें इकोलाई और क्लेप्सिला की तो ये दोनों गट फ्लोरा है। ठीक है, गट फ्लोरा, ये दोनों गट फ्लोरा के बैक्टीरियाज हैं। गट फ्लोरा के बैक्टीरियाज हैं, ये दोनों गट फ्लोरा के बैक्टीरियाज हैं जो क्या कॉज करते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बट अभी स्किन बैरियर हमारी ब्रेक हुई है तो इनका कोई डायरेक्ट उनसे कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर CAPD पेरिटोनाइटिस इन पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड इज। अब इसमें हमें कीवर्ड देखना है पेरिटोनाइटिस। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेरिटोनाइटिस क्या होता है। ठीक है, पेरिटोनाइटिस ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है पेरिटोनाइटिस, फर्स्ट वर्ड है पेरिटोनियल, मतलब पेरिटोनियल कैविटी की बात हो रही है, और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। राइट, इन्फ्लामेशन। अभी पेरिटोनियल कैविटी का इन्फ्लामेशन को ही हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। उसके लिए भी हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है जो होती है 100 से कम। ठीक है, 100 से कम WBC काउंट जो होती है, सॉरी लेस देन नहीं, मोर देन, सॉरी So the next question is diagnostic criteria for CAPD peritonitis in peritoneal fluid is। इसमें हम समझते हैं पेरिटोनाइटिस को। राइट, पेरिटोनाइटिस को। सो पेरिटोनाइटिस में
पेरिटोनियल कैविटी का इन्फ्लामेशन हो जाता है, राइट। इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। इसमें पेरिटो, इस वर्ड का मीनिंग है पेरिटोनियल कैविटी और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। अभी सीएपीडी के अकॉर्डिंग कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं जिनको हम देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि ये माइनर वैल्यूज है या मेजर वैल्यूज हैं, राइट। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है मोर देन 100 WBCs पर mm³, राइट। ये होती हैं। अब हम इसको ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास मोर देन 100 WBC, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट जो भी ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगर आप भी किरोशा एकेडमी ऐप से जुड़ते हैं तो अपनी डायलिसिस टेक्नीशियन की जो भी जर्नी है उसको और मजबूत बना पाएंगे। तो आज ही डाउनलोड करें किरोशा एकेडमी ऐप, जिसमें आपको मिलेगा डायलिसिस टेक्नीशियन का फुल और कंप्लीट कोर्स, राइट। कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है जिसमें आपको PYQs भी मिलेंगे और प्रॉपर डिटेल एनालिसिस भी आपको मिलने वाली है। इस कोर्स की जो वैल्यू है वो है 1999, जो कि आपको कूपन कोड DT100 लगाने पर 50% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है, ठीक है। तो आज ही डाउनलोड करें किरोशा एकेडमी ऐप, वहां पे DT100 कूपन कोड को यूज करके इस कोर्स को 50% ऑफ में अवेल करें, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो भी अवेलेबल है, जिसका प्राइस है 499। इसमें भी आप कूपन कोड DT100 ऐड करके 50% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो आज ही अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए किरोशा एकेडमी ऐप को तुरंत डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर CAPD। तो कौन से सोल्यूशन को हम यूज करते हैं CAPD के लिए? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्लूकोज बेस्ड, ऑप्शन बी इकोडेक्स्ट्रिन, ऑप्शन सी अमाइनो एसिड बेसिस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो अभी इसमें भी हमें पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करना होता है, ठीक है। ये सारे जो भी सॉल्यूशंस आपको दिख रहे हैं ये डायलिसिस के साथ साथ डायलिसिस प्लस न्यूट्रिएंट्स को भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डायलिसिस भी करते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ग्लूकोज बेसिस में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है और अमाइनो एसिड्स में अमाइनो एसिड्स की मात्रा ज्यादा होती है, राइट। तो ये फ्लूइड्स मेनली किन पेशेंट्स को चढ़ाते हैं हम? मेल न्यूट्रिशन वाले जो भी क्लाइंट होते हैं उनमें हम इन सारे फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अल्ट्राफिल्ट्रेशन फेलियर इज डिफाइंड एज। अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन फेलियर हम कितने से वैल्यू कम हो जाती है उसको कहते हैं। सो द ऑप्शन इज 400, लेस देन 400 ml, ऑप्शन बी लेस देन 300 ml, ऑप्शन सी लेस देन 200 ml, ऑप्शन डी लेस देन 100 ml। सो इसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड वैल्यू वो है हमारे पास लेस देन 400 ml, राइट। ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब बात करते हैं विच पार्ट एक्ट एज किडनी इन डायलिसिस। डायलिसिस में कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे ह्यूमन की किडनी की तरह वर्क करता है, ठीक है। हीमोलाइजर नॉट अ गुड ऑप्शन बिकॉज इट इज रिलेटेड टू RBC लाइसिस, राइट। किडनी लाइजर एंड नेफ्रोलाइजर ऐसा कोई मेडिकल टर्म है ही नहीं, ठीक है, नॉट अ मेडिकल टर्म। Dialyzer, yes, of course, it is known as artificial kidney. So, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, what is the recommended protein requirement for a patient undergoing hemodialysis? उस पेशेंट के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है जो अभी हीमोडायलिसिस के लिए जाने वाला है या जिसकी हीमोडायलिसिस चल रही है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। हीमोडायलिसिस में जब भी हीमोडायलिसिस होता है तो प्रोटीन कम हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन कम हो जाता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि हम पेशेंट को कैसी डाइट देने वाले हैं? ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन रिच हो, राइट। प्रोटीन से युक्त हम भोजन देने वाले हैं पेशेंट को।
सो अब हम जान लेते हैं पहले तो नॉर्मल लेवल के जो ह्यूमन एडल्ट होते हैं उनके लिए क्या वैल्यू होती है। तो उनके लिए 0.8 ग्राम पर केजी पर डे होती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनको हम कितना प्रोटीन का रिकमेंडेड डोज देते हैं, तो उनके लिए हमारे पास है 1.2 ग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें प्रोटीन के इंटेक को इंक्रीज करना है, क्योंकि हीमोडायलिसिस की वजह से प्रोटीन का इंटेक जो है वो कम हो जाता है। लेकिन हमें हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट में डाइट में प्रोटीन को इंक्रीज करना होगा ताकि उनकी जो फुलफिलमेंट है प्रोटीन की वो फुलफिल हो जाए, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। ठीक है, सो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें 0.8 ग्राम पर केजी पर डे, 0.9 ग्राम पर केजी पर डे, 1.2 ग्राम पर केजी पर डे एंड 3 ग्राम पर केजी पर डे। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये तो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए है, ऑप्शन डी जो है वो गलत है और ऑप्शन बी भी गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। राइट, नेक्स्ट, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ करके अपने डायलिसिस टेक्नीशियन की जर्नी को और मजबूत और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें किरोशा एकेडमी ऐप, जहां पे आपको मिलने वाला है डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए एक रिकॉर्डेड कोर्स जिसकी प्राइस है 1999, जिसमें आप 50% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द कूपन कोड DT100। ठीक है, और अगर आप टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो जिसका प्राइस है 499। इसमें भी आप 50% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो जो कि आपको ओनली ऑन अवेलेबल होगा किरोशा एकेडमी की ऐप पर। तो आज ही से अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए और अपने माता पिता को एक गौरवान्वित मोमेंट को प्रदान करिए ताकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपके ऊपर गर्व कर पाए कि हाँ, जो भी मेरा बेटी है, जो भी मेरी बेटा है वो अच्छे से आगे बढ़ रहा है। और आपको तो पता ही होगा कि डायलिसिस टेक्नीशियन अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगते हो तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपकी सैलरी होगी जो कि 55,000 प्लस होने वाली है। राइट, तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। और इसमें जॉब की जो एक वैलिडिटी होती है वो भी आपके अनुसार होती है। राइट, जॉब की सिक्योरिटी भी होती है। और नेक्स्ट, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज, सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट यहां से यहां आ जाती है। तो इसलिए मेक श्योर करिए कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो और ऑल द वेरी बेस्ट। अब नेक्स्ट हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आप अगर चाहते हो कि मैं कोई अलग से टॉपिक आपके लिए लूं तो आप उस टॉपिक को कमेंट में जरूर भेजना ताकि मैं आगे उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। ठीक है, अगर आपको आज की जो MCQ सेशन है वो पसंद आई तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।